एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि मैं अपने एक्सट्रूजन प्रोसेस के वीडियो लेक्चर सीरीज में बायक्सियल ओरिएंटेड फिल्म के बारे में डिस्कस कर रहा था। पहला जो मेरा इस चैप्टर का वीडियो आया था बायक्सियल ओरिएंटेड फिल्म के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो था। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी प्रोसेस के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि उस फिल्म की थिकनेस कैसी होनी चाहिए, जब फिल्म की थिकनेस उसको गमिंग करने के पहले थिकनेस कैसी होती है और फिर अगर गमिंग कर देते हैं उसके बाद की थिकनेस कैसी होती है। इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया था। और मैं आप लोगों को बताया था कि ये दो प्रोसेस होती है, जिसमें पहला जो प्रोसेस होता है वो डबल बबल प्रोसेस होता है और जो दूसरा प्रोसेस होता है ये टेंटर प्रोसेस होता है। मैं ये भी आप लोगों से बताया था कि इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। दोनों धीरे धीरे मेरी वीडियो आएंगी, डबल बबल प्रोसेस पे और टेंटर प्रोसेस पे एक एक करके वीडियो आएगी। आज के वीडियो सीरीज में हम आप लोगों से बात करेंगे डबल बबल प्रोसेस के बारे में। ये डबल बबल प्रोसेस क्या होता है, हम डबल बबल प्रोसेस क्यों करते हैं, इसकी प्रोसेस स्ट्रक्चर कैसी होती है डबल बबल प्रोसेस की, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि डबल बबल प्रोसेस क्यों दी जाती है, उसकी मटेरियल पे क्या इंपैक्ट आती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला जो है टॉपिक डबल बबल प्रोसेस। डबल बबल फिल्म प्रोसेस गिव बेटर इंपैक्ट स्ट्रेंथ एंड मोर यूनिफॉर्म श्रिंकेज बैलेंस देन टेंटर प्रोसेस। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो इसमें प्रोसेस होती है बायक्सियल ओरिएंटेड फिल्म की दो प्रोसेस होती है, डबल बबल प्रोसेस और टेंटर प्रोसेस। अगर हम डबल बबल और टेंटर प्रोसेस में कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो जो हमारी डबल बबल प्रोसेस से जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारे ब्लोन फिल्म जो हमारी फिल्म बनती है, फिल्म आप लोग देखेंगे उस फिल्म की इंपैक्ट स्ट्रेंथ को अगर आप चेक करेंगे या उसकी श्रिंकेज को अगर आप लोग देखेंगे तो टेंटर प्रोसेस के कंपेयर में डबल बबल प्रोसेस की इंपैक्ट स्ट्रेंथ मस्त होती है, एकदम वेरी गुड होती है। और अगर आप लोग उसको श्रिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे और श्रिंकेज देखेंगे तो उसकी श्रिंकेज बैलेंस होती है, क्योंकि टेंटर प्रोसेस में जब आप लोग श्रिंकेज के लिए देखेंगे तो उसकी श्रिंकेज बैलेंस नहीं होती है, वो अनबैलेंस श्रिंकेज यूनिफॉर्म नहीं होती है। क्योंकि इसमें जो श्रिंकेज पाई जाती है यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, यानी कि टेंटर प्रोसेस के कंपेयर में डबल बबल प्रोसेस में इंपैक्ट स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्म श्रिंकेज बैलेंस पाई जाती है। इसकी जो फिल्म की अगर आप लोग देखेंगे इट इज रिलेटिवली पुअर इन फिल्म थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी। इसकी जो आप लोग अभी एडवांटेज देखे थे क्या था, एडवांटेज में आप लोग देखे थे यहाँ पे कि इंपैक्ट स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्म श्रिंकेज बैलेंस पाई जाती है, जबकि यहाँ आप लोग देखेंगे इसमें कि जो इसकी थिकनेस को अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें डबल बबल यूज करते हैं, जब डबल बबल होता है तो इसकी श्रिंकेज यूनिफॉर्म नहीं होती है। चलिए एक बार हम लोग पिक्चर में इसको डिस्कस करें। पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में ये हमारा डबल बबल प्रोसेस है। इसको डबल बबल प्रोसेस हम क्यों बोलते हैं, इसको डबल बबल प्रोसेस इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक बबल यहाँ पे बना हुआ है और ये जो दूसरा बबल आप लोग देख रहे होंगे दूसरा बबल यहाँ पे बना हुआ है। इसके लिए हम लोग इसे डबल बबल प्रोसेस बोलते हैं। हम दोनों बबल क्यों यूज करते हैं डबल बबल, इसमें दो बबल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इस ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करनी होती है। ट्रांसपेरेंसी इंपैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम डबल बबल बनाते हैं। इसमें सबसे थोड़ा क्रिटिकल क्या होता है कि एक बबल में तो आप एयर को मेंटेन करके रख पाएंगे, पहला तो बबल आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन दूसरे बबल को बनाने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप डबल बबल प्रोसेस को नहीं बना सकते हैं। जो भी ऑपरेटर या इंजीनियर हमारे इंडस्ट्री में बैठे हैं वो लोग अगर एक्सपीरियंस नहीं है या प्रॉपर उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो वो डबल बबल प्रोसेस को से प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम डबल बबल प्रोसेस का मार्केट में कम यूज करते हैं। अभी आज के समय में आप लोग देखेंगे दोस्तों तो डबल बबल प्रोसेस मार्केट में कम देखने को आप लोगों को मिलेगा।
इसमें डबल बबल प्रोसेस की जगह पे आप लोगों को टेंटर प्रोसेस ज़्यादा इजी होता है और कॉस्ट में भी इससे डबल बबल के कंपेयर में कम होता है। इसके लिए आज के समय में मार्केट में हमें डबल बबल प्रोसेस देखने को कम मिलता है। लेकिन जहां तक मैं बात किया आप लोगों से इसके प्रॉपर्टी के बारे में, वो चीजें आप लोग देखें कि इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। डबल बबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यहां से सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर को यूज करते हैं। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में क्रॉसहेड डाई यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ कोलैप्सिबल बोर्ड होता है। यहाँ से पहली जो आपकी बबल निकलती है, ये बबल आगे चल करके निप रोलर को जाती है। निप रोलर से जाकर के फिर आप लोग देखेंगे कि ये अगले निप रोलर को जाएगी। यहाँ पे भी 2 निप रोलर लगे होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये 2 निप रोलर, जिसमें एक निप रोलर मेटल का होता है और एक रबर का होता है। ऐसा क्यों होता है, जब मैं आप लोगों को ब्लोन फिल्म पढ़ा रहा था तो ब्लोन फिल्म वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया था कि इसमें एक रबर और एक मेटल की क्यों होती है। दोस्तों अगर इसके बारे में आप लोग और डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें। पहले उन वीडियो को देखने के बाद फिर इन वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करें। उसके बाद यहाँ पे पहला बबल हो जाता है और फिर हम यहाँ पे हमारा मटेरियल अभी पूरा चिल्ड ठंडा नहीं होता है। हम अपने बबल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसे और भी ज्यादा स्ट्रेचिंग करवाते हैं। पहले हमने इस साइड में स्ट्रेचिंग करवा दिया, फिर इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करवा दिया। जब हम इसको दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करवा दिया, यानी कि हमारा जो बबल है, इस बबल की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बन गई। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बन गई तो हमारे मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। दोस्तों ये प्रोसेस होता है डबल बबल प्रोसेस में। कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि डबल बबल प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये होता है डबल बबल प्रोसेस। अभी डबल बबल प्रोसेस के बाद जब आगे जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगाया जाता है। दोस्तों ये कंपलसरी होता है आप लोगों को स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगाना। जैसा कि मैं आप लोगों को ब्लोन फिल्म भी पढ़ा रहा था तो वहां आप लोगों को बताया था स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर का काम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। तो उन वीडियो को आप लोग देखें और वहां से अच्छे से समझें। स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर, जब हम फिल्म को कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करते हैं तो उस फिल्म में हमारी स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाती है। कई बार ये स्टैटिक चार्ज इतना ज़्यादा टफ हो जाती है कि हमारे जो ऑपरेटर होते हैं उन ऑपरेटरों को शॉक लग जाता है और वो डेथ हो जाते हैं। इसके लिए हम स्टैटिक चार्ज एलिमिनेटर लगाते हैं। कोरोना ट्रीटर क्यों लगाते हैं दोस्तों? कोरोना ट्रीटर इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमारी नॉन पोलराइज फिल्म को पोलराइज फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसको पोलराइज फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि पोलराइज फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट ना करें तो हमारी जो फिल्म है ये फिल्म प्रिंटेबल नहीं बनेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोना ट्रीटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम इसे बाइंडिंग कर देते हैं। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये डबल बबल प्रोसेस की मैकेनिज्म है। आई होप कि ये मैकेनिज्म आप लोग को समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं इट इज रिलेटिवली पुअर इन फिल्म थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी। इसकी जो फिल्म थिकनेस है ये पुअर होती है, इनकी यूनिफॉर्म नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें डबल बबल बन रही है, एक बबल यहाँ और एक बबल यहाँ। जब हमारी 2 जगह बबल बन रही है तो हमें यहाँ के एयर को, बबल के एयर को मेंटेन रखना पड़ता है। जब हम यहाँ को मेंटेन रखेंगे तो मेंटेन रखने के बीच में कहीं ना कहीं हमारी एयर लॉस हो जाती है। इसके लिए हमारी ये जो फिल्म की थिकनेस है ये फिल्म की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं बनी रहती है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। द ऑप्टिमम स्ट्रेचिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग द डबल बबल ट्यूबुलर फिल्म प्रोसेस एग्जिस्टिंग। जो स्ट्रेस है इसमें डबल बबल फिल्म प्रोसेस में स्ट्रेचिंग होती है, वो स्ट्रेचिंग इसमें बनी रहती है। इसमें हमें स्ट्रेचिंग, यानी कि स्ट्रेचिंग में अगर हम नहीं रखेंगे इसको तो हमारी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। द बबल ब्रेक ओवर स्ट्रेस 130 मेगापास्कल। जो ये बबल होते हैं ये अगर आप इन बबल की जो स्ट्रेस होती है, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बताया इसमें स्ट्रेस एग्जिस्ट होता है, स्ट्रेस इनबिल्ड रहेगा डबल बबल प्रोसेस में। 130 मेगापास्कल से अधिक अगर ज्यादा हो रही है स्ट्रेस तो आपकी जो फिल्म रहेगी वो ब्रेक हो जाएगी। ये अगर आपका 60 मेगापास्कल के अंडर में है, बबल इज अनस्टेबल बिलो स्ट्रेस
60 मेगापास्कल। ये जो बबल है ये अगर 60 मेगापास्कल के बिलो में है तो ये बबल आपका अनस्टेबल रहेंगे, यानी कि इस बबल की स्ट्रेस जो है इनकी 60 मेगापास्कल से बिलो और 130 मेगापास्कल से अपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 130 मेगापास्कल से अपर हो गए तो जो आपकी स्ट्रेस अगर ज्यादा हो गई 130 मेगापास्कल से तो बबल आपका ब्रेक हो जाएगा। जबकि 60 मेगापास्कल से अगर बिलो में है, कम है, तो ये बबल आपका स्टेबल नहीं रहेगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये स्ट्रेस मेंटेन रखना होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया ये स्ट्रेस कैसे मेंटेन रखेंगे, तो इन बबल के बीच की जो एयर होती है, इन एयर को आप लोगों को कंटिन्यू मेंटेन रखना पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अभी आगे देखते हैं। द थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ द फिल्म स्ट्रेचिंग इन द ऑप्टिमम कंडीशन वाज बेटर देन दैट ऑफ द फिल्म स्ट्रेचिंग एट हायर प्रोसेस टेम्परेचर एट लोअर स्ट्रेचिंग रेशियो। अगर दोस्तों फिल्म थिकनेस की हम बात करें, फिल्म थिकनेस की यूनिफॉर्मिलिटी को जब हम देखेंगे, तो जब हम फिल्म थिकनेस की यूनिफॉर्मिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिल्म स्ट्रेचिंग इन ऑप्टिमम कंडीशन वाज बेटर देन। जब हम फिल्म की स्ट्रेचिंग करते हैं तो इनकी ऑप्टिमम कंडीशन से बेटर हो, ऑप्टिमम कंडीशन में बेटर होता है, जिसके अगर इसको ऑप्टिमम कंडीशन में हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसकी यूनिफॉर्मिलिटी, थिकनेस की यूनिफॉर्मिलिटी बेटर होती है। अगर कंपेयर करें कि हम फिल्म की हाई प्रोसेस टेम्परेचर पे जब हम इसको स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उससे कंपेयर करें, क्योंकि हायर प्रोसेस टेम्परेचर पे स्ट्रेचिंग रेशियो कम होता है। हायर प्रोसेस टेम्परेचर पे स्ट्रेचिंग रेशियो कम होगा, जबकि ऑप्टिमम कंडीशन पे हम फिल्म को स्ट्रेचिंग करें तो वो बेटर होगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ द फिल्म स्ट्रेचिंग इन द ऑप्टिमम कंडीशन was better than that of the film stretching at higher process temperature at a lower stretching ratio। हायर प्रोसेस टेम्परेचर पर स्ट्रेचिंग रेशियो कम होता है, अगर हम उसके कंपेयर में अगर ऑप्टिमम कंडीशन पे हम फिल्म को स्ट्रेच करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ नॉन स्ट्रेच द फिल्म सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ बाइक्सियल ओरिएंटेड फिल्म। जैसा कि दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी होती है वो सिग्निफिकेंटली, अगर नॉन स्ट्रेच फिल्म को अगर देखें तो थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी बैक्सियल ओरिएंटेड फिल्म में अफेक्ट होती है, क्योंकि जब इसको हम दोनों साइड से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी अफेक्टेड पड़ेगी। क्योंकि अगर एक साइड से हम यहाँ देख सकते हैं, एक साइड से यहाँ और एक साइड से यहाँ, हम दोनों साइड से स्ट्रेच कर रहे हैं तो इनकी जो थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी और थोड़ी बहुत चेंज होगी। लोकल स्ट्रेचिंग रेशियो विच वेरी अलोंग द फिल्म विथ इन्फ्लुएंस टेंसाइल मॉड्यूल। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारा टेंसाइल मॉड्यूल्स और टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक, आपके फिल्म की डबल बबल प्रोसेस में फिल्म की लोकल स्ट्रेचिंग रेशियो वेरी करेगी, जिसमें अगर लोकल स्ट्रेचिंग रेशियो वेरी कर रही है तो दोस्तों आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल मॉड्यूल्स, अगर ब्रेक पे देखें टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल मॉड्यूल्स, तो दोनों आपका प्रभावित होगा। इन ऑर्डर टू ओबेटिन the uniform physical property of the film, it is important to produce film with uniform thickness। आप यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी को चाहते हैं तो आपको थिकनेस की यूनिफॉर्मिलिटी बनाई रखनी पड़ेगी, जिसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे कि अगर फिल्म की थिकनेस, हमें पूरी कोशिश रहती है इस फिल्म को बनाने में कि हमारी फिल्म की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म बनी रहे। फिल्म थिकनेस यूनिफॉर्मिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड व्हेन इट स्ट्रेचिंग स्ट्रेस इज हाई। फिल्म की थिकनेस को कैसे हम यूनिफॉर्म करेंगे, जो स्ट्रेचिंग स्ट्रेस होती है उसको हाई रखते हैं। एंड बॉल स्ट्रेचिंग टेम्परेचर, स्ट्रेचिंग रेशियो एंड एयर वेलोसिटी फ्रॉम एयर रिंग। अगर हम स्ट्रेचिंग स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हाई स्ट्रेचिंग करते हैं, थिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम हाई स्ट्रेचिंग करते हैं, और जो बॉल स्ट्रेचिंग टेम्परेचर रखते हैं उसको हम मेंटेन रखते हैं, स्ट्रेचिंग रेशियो को मेंटेन करते हैं, और एयर वेलोसिटी जो हम एयर डालते हैं एयर रिंग से उस एयर को मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि इस डबल बबल प्रोसेस में हम क्या क्या मेंटेन करना होता है उसके थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, जिसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेस ज्यादा देनी होती है, बॉल स्ट्रेचिंग टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, स्ट्रेचिंग रेशियो और एयर वेलोसिटी
को मेंटेन रख के हम अपना स्ट्रेचिंग करने के बाद फिल्म के थिकनेस को मेंटेन कर पाते हैं। इक्विपमेंट, इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। apparatus used for double bubble film process by using a 40 diameter extruder। इसमें जो हम एक्सट्रूडर यूज करते हैं डबल बबल प्रोसेस के लिए, हम अगर जो एक्सट्रूडर यूज करते हैं उसकी एक्सट्रूडर की डायमीटर जो होती है दोस्तों वो 40 mm की होती है। 40 mm डायमीटर का हम एक्सट्रूडर यूज करते हैं विच लेंथ टू डायमीटर रेशियो LYD रेशियो जो इसकी होती है वो 24 होती है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि डबल बबल फिल्म प्रोसेस के मैन्युफैक्चरिंग में जो हम एक्सट्रूडर यूज करते हैं वो 40 डायमीटर का एक्सट्रूडर यूज करते हैं और जो LYD रेशियो होता है वो 24 होता है विथ सर्कुलर डायमीटर ऑफ 75 mm। इसकी जो सर्कुलर डायमीटर होती है वो 75 mm होती है एंड टिप क्लियरेंस ऑफ 1 mm। इनके बीच की जो टिप क्लियरेंस होती है, टिप के बीच में जो गैप होती है वो 1 mm की होती है। 1 mm एंड विद द वाटर कूलिंग रिंग हैविंग अ डायमीटर ऑफ 90 mm। जब आप इसकी कूलिंग रिंग की डायमीटर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसके कूलिंग रिंग की जो डायमीटर होती है वो 90 mm डायमीटर की कूलिंग रिंग यूज की जाती है। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं हाईलाइट कर दिया हूं, जिसमें 40 डायमीटर का एक्सट्रूडर LYD रेशियो जिसकी 24 होती है, इसके सर्कुलर डायमीटर जो है वो 75 mm होती है और जो टिप के बीच का क्लियरेंस होता है दोस्तों वो टिप के बीच का क्लियरेंस 1 mm का होता है और जो कूलिंग रिंग की डायमीटर होती है वो 90 mm की होती है। दोस्तों आई होप कि ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिगर को आप लोग अच्छे से समझ लें, जिसमें सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर क्रॉसहेड डाई के साथ यूज किया जाता है, जिसमें मैं आप लोगों को बताया यही सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जिसकी आप लोगों की यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। इस स्पेसिफिकेशन को आप लोग रीड कर लें और नोट डाउन कर लें। इसमें क्या करते हैं, जो एयर देते हैं इस एयर को हमें मेंटेन रखना पड़ता है। इस एयर को मेंटेन, एयर की वेलोसिटी को मेंटेन रखते हैं जिससे थिकनेस की हमारी यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया यूनिफॉर्मिलिटी बनाने के, इस यूनिफॉर्मिलिटी को स्ट्रेच करने के लिए बॉल स्ट्रेचिंग टेम्परेचर, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस और एयर वेलोसिटी को आपको मेंटेन करना होता है। दोस्तों इन चीजों को, सारी चीजें मेंटेन करने के बाद ही आप लोग डबल बबल प्रोसेस की प्रोसेसिंग कर पाएंगे। अगर जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि डबल बबल प्रोसेस की प्रोसेसिंग इतनी आसान नहीं होती है। इसकी प्रोसेसिंग अगर आप लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग डबल बबल प्रोसेस की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोग को इन सारी चीजों को इंटरव्यू में एक एक करके पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में अच्छी जानकारियां मिलती अच्छी जानकारी नहीं है तो आप लोग का सिलेक्शन वहां पे फेल हो सकता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को और ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, और खास करके जो हमारे सीपेट के भाई बहन हैं उनके तक हमारी वीडियो पहुंचे और वो अपने एग्जाम में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, जिससे उनको और भी अच्छा रिजल्ट मिल सके। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के लेक्चर सीरीज में सीपेट के हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करूंगा, जो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने एक एक करके वीडियो लेता आऊंगा। दोस्तों ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो चुका क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसके बारे में डिस्कस करना आप लोगों से जरूरी था। इसके लिए मैं इस वीडियो पे आप लोगों से विस्तार से डिस्कस किया। अभी जो दूसरा वीडियो मैं लेके आऊंगा वो टेंटर प्रोसेस पे मेरा वीडियो होगा। जब मेरा डबल बबल और टेंटर प्रोसेस पे ये टोटल इसमें 3 लेक्चर आएंगे। बाइक्सल ओरिएंटेड फिल्म में 3 लेक्चर आएंगे, जिसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगी। उसके बाद फिर हम दोस्त पाइप मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सट्रूजन की और टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों अगर इसकी कोई और भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।